Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important GD topic that was asked in SSP Allahabad Board NCC entry in May batch 2023, and the topic was how can we improve tourism. लीड क्या थी? नंबर 1 रीच, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर. देखो, अगर हम टूरिज्म की बात करें, ये बहुत बड़ा मेजर ड्राइविंग फोर्स है किसी भी इकोनॉमी के लिए. इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसी से एसोसिएटेड इंडस्ट्री को लेके, जैसे मेडिकल टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी. ये जो स्पिल ओवर है ना अर्निंग्स का फ्रॉम टूरिज्म इनटू अदर इंडस्ट्री, वो सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को ही नहीं इंप्रूव करता है, उसके साथ साथ लोकल लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी बढ़ाता है. बट काफी सारे चैलेंजेस हैं जो टूरिज्म सेक्टर फेस करता है हमारे कंट्री का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, अनसस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, रीच, लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया प्रेसिडेंसी ले रहा है G20 का, और उन्होंने वो प्रिपेयर भी कर रहा है समिट के लिए 2023 के, और उन्होंने पोजीशन किया है कंट्री को एक सेफ टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की तरफ, कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर सकती है इंडस्ट्री के साथ और उनको प्रोवाइड करने में वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस जो विजिटिंग डिग्नेटरीज है उनको. जैसे अभी हमने रिसेंटली कोई पिक्चर्स देखी थी जिसमें जापानीज डेलीगेट्स जो है दे वर एंजॉयिंग पानी पूरी ऑन द रोड्स. सो दैट वाज एन गुड एक्सपीरियंस, गुड थिंग, जिसके थ्रू हम टूरिज्म को फूड के साथ जोड़ रहे हैं. क्या सिग्निफिकेंस होते हैं टूरिज्म सेक्टर के इंडिया में? इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही है. टूरिज्म जनरेट करता है रेवेन्यू थ्रू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, हेरिटेज, अट्रैक्शन. ये स्टिमुलेट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को टूरिज्म सेक्टर में और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में. सेकेंड है कल्चरल एक्सचेंज. टूरिज्म प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी कल्चरल एक्सचेंज के लिए. जो विजिटर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया के डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन को. प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. टूरिज्म जो है वो प्रिजर्व करते हैं कल्चरल हेरिटेज साइट को, जैसे टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, जिनमें कैसे फंड्स प्रोवाइड करके जो मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन के लिए चाहिए होता है. एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, कुछ केसेस में टूरिज्म पे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे इको टूरिज्म इनिशिएटिव को डेवलप करके, जिससे कंजर्वेशन जो है नेचुरल एरियाज की प्रमोट की जा सकती है. सोशल बेनिफिट तो है ही है. लोकल कम्युनिटी जो है, टूरिज्म की वजह से सोशल बेनिफिट आता है लोकल कम्युनिटी पे, जैसे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोविजन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा. क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं टूरिज्म सेक्टर में इन इंडिया? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू. देखो, हमारी एक लीड क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर. अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की लीड को रिलेट करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से, अगर किसी कंट्री में क्राइम रेट जीरो होगा, क्राइम रेट बहुत कम होगा, तो कहीं ना कहीं वो सिटी कंट्री सेफर होगी, सिक्योर होगी, तो लोग आना पसंद करेंगे वहां पे. या ऐसे कंट्री जहाँ पे काफी ज्यादा ये है टेररिज्म है, क्राइम्स होते हैं, उस जगह पे कोई भी टूरिस्ट आना नहीं चाहेगा. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू फेस करता है इंडिया, पर्टिकुलरली इन सर्टन एरियाज ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है सर्टन डेस्टिनेशन पे जा नहीं पाते, और वो ओवरऑल परसेप्शन जो है इंडिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेके चेंज हो जाता है. लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. टूरिज्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. तो टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया में ग्रो तो हुआ है, लेकिन अभी भी अवेलेबिलिटी या फिर हम कहें ट्रेन प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी पेस नहीं बढ़ा सके हैं. लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल ट्रेन गाइड्स. हम देख सकते हैं कि काफी दूसरी कंट्री से लोग आते हैं घूमने, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना भी एक ज्यादा बहुत जरूरी है. तो उसके लिए यू शुड बी अवेयर अबाउट दी लाइक मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश आनी चाहिए, तभी तो आप जो है टूरिस्ट गाइड बन के घुमा पाओगे टूरिस्ट को. अनसस्टेनेबल टूरिज्म. इंडिया में स्पेशली हिमालयन रीजन पे रिसोर्सेज काफी कम है. अनसस्टेनेबल टूरिज्म है जिसकी वजह से प्रेशर आता है नेचुरल रिसोर्सेज पे थ्रू ओवर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उसी के साथ साथ अनसस्टेनेबल टूरिज्म अफेक्ट करता है लोकल लैंड यूज को, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है. देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कनेक्टिविटी. काफी सारी ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में जहां जो अनएक्सप्लोर रह गई है, बिकॉज किसकी वजह से?
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रिजल्टिंग इन ल्यूक वार्म एटीट्यूड टुवर्ड्स द डोमेस्टिक लेवल। सो एक लीड थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, उसको हम लैक ऑफ कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं, अनसस्टेनेबल टूरिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देखो नॉर्थ ईस्ट की जो इतनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी है, अभी भी हम देखें काफी सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवल प्लान्स नहीं नहीं पॉसिबल हो पाए कनेक्टिविटी की वजह से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री के साथ। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, हमारे मेजर एक तीसरी लीड कौन सी थी, रीच, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक बार ये वाले पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के बाद। हमारा मेजर टूरिस्ट साइट अफेक्ट होता है पॉल्यूशन से, जैसे ताजमहल को हमें प्रोटेक्ट करने में मुश्किल हो रही है पॉल्यूशन से, फ्लड्स आते रहते हैं रिसेंट ईयर्स में जहाँ पे हेरिटेज साइट्स लोकेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल पुरी इन ओडिशा, हम्पी इन कर्नाटका। देखो तीसरा है रीच। रीच कैसे बढ़ेगी, अच्छी एडवर्टीजमेंट से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो लेती है और गवर्नमेंट ने काफी ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, लेकिन फिर भी उन हमारे काफी सारे प्लेसेस की उतनी अच्छी रीच नहीं है। रीसेंट इनिशिएटिव क्या है जो कंट्री के टूरिज्म के लिए गए हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। देखो अपना देश देखो, देश इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, देखो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करो, होटल्स और बाकी चीजों में, जिसके लिए टूरिस्ट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे जगहों को और ट्रैवल कर पाएंगे अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो पाएगी थ्रू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो उससे ग्रोथ होगी टूरिज्म सेक्टर की। ये कैसे हो सकता है, टूरिज्म पुलिस लगा के, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स करके टूरिस्ट अट्रैक्शन पे और प्रमोट करके सेफ ट्रैवल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल टूरिज्म का इशू हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ओवर क्राउडिंग और को अवॉइड करके, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स को कम करके। ठीक है, जिसमें हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करें। वीजा सिंप्लीफिकेशन के थ्रू भी हम टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो एक्सेसिबल है फॉरेस्ट टूरिस्ट, उनको एनकरेज करें लोगों को, मतलब मोर लोगों को इंडिया में विजिट करने के लिए। और ये हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके, वीज़ा ऑन अराइवल प्रोग्राम का एक्सपांड करके। कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, देखो हमें जो है लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है और कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें एजुकेशन मटेरियल को भी डेवलप करना चाहिए, एक यूनिफाइड टूरिज्म पोर्टल क्रिएट करना चाहिए, जिससे रिग्रेस मार्केट की रिसर्च और इवैल्यूएशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिजायर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हमें इसी के साथ साथ डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम रखना चाहिए, ठीक है, जो मैप कर सके प्लेसेस को, प्रमोट कर सके उनको सोशल मीडिया के थ्रू। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इंडिया रिच हेरिटेज और कल्चर है और एक अनमैच डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है कुजीन टूरिज्म के लिए, जो इफेक्टिव टूल है एनहांस करने के लिए इंडिया की सॉफ्ट पावर को, और वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन रेवेन्यू। इंडिया की जो फिलॉसफी है वासुधैव कुटुंबकम, वो एक अनवेवरिंग बिलीफ देती है मल्टीलेटरलिज्म में। रीसेंट धर्मशाला डिक्लेरेशन ने इंडिया के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया है फॉर सपोर्टिंग ग्लोबल टूरिज्म एंड ऑल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.